अजय भाई, 400 पार मोदी जी कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि इस बार 140 करोड़ जनसंख्या है, उससे नीचे रह जाएंगे, और मोदी जी कह रहे हैं कि शहजादे की जितनी उम्र है कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं मिलेंगी। आप लोगों को लग रहा है कि 2 बार की सरकार के बाद तीसरी बार इतना बड़ा जनमत आप लोगों को मिलेगा? देखिए, इस बार की तो बात ही छोड़ दीजिए, मोदी जी तो 29 में भी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बार की बात कहां कर रहे हैं? इस बार तो जो ऑलरेडी मैंडेट लिखा जा चुका, सरकार बन चुकी है भाई, चौथे चरण में हो गया, सरकार बन चुकी। अब तो 400 की तरफ बढ़ गए। अब दूसरी बात बताता हूं, आम मिथिला के धरती से लगे हैं पटना में, आगे बहुत बहुत स्वागत, ताली बजा के इनका स्वागत कीजिए। और दूसरी बात बताता हूं आपको, यहां पे है कांग्रेस जिसका कोई नाम लेने वाला नहीं, कोई नाम लेने वाला नहीं। ये लालू जी का पांव पकड़ के यहां पे लड़ने आ गए। इनको कोई पूछता नहीं है, बूथ पे कार्यकर्ता नहीं, कोई संगठन नहीं, यहां पे आ गए कांग्रेस। यही हाल कांग्रेस का पूरे देश भर में। अब आरजेडी की बात बताता हूं, यह आरजेडी इतनी महान पार्टी है कि बिहार की जनता ने जब बोझ उठाना छोड़ दिया तो इनको 2005 में हटा दिया। वो तो नीतीश जी का दिल पसीजा कि नीतीश जी ने इनका बोझ अपने कंधे पे उठा लिया थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक मौका दिया, 2 मौका दिया, दोनों बार वही हाल। और अब क्या हाल है? अब ये हाल है कि तेजस्वी अपना बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, बेल्ट लगा के ऐसे करके चल रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड मैं एक बार ज्ञान रंजन जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, एकमात्र सीट पूरे बिहार में, इस बार तो आप लोग कंधे पर सवार हैं आरजेडी के। देखिए, अब मैं क्या बोलूं, बड़बोलापन है। इतने सीनियर लीडर होने के बाद इन्हें ये नहीं समझ में आता कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। ये 400 पार याद दिलाता हूं कुछ, साइनिंग इंडिया याद है ना? साइनिंग इंडिया इक्वल टू 400 पार इक्वल टू गई भैंसिया पानी में। और आप ये देखिएगा कि जिस तरह से हम रोजगार मॉडल, जॉब शो, रोड शो की जगह हमने जॉब शो किया, इसी तरह देश में आने वाले तारीख में 15 अगस्त को हर गृहिणी के घर में 8500 रुपए पर महीना जाएगा। 1 लाख नौकरी युवाओं को दी जाएगी। और मैं बताता हूं, अग्निवीर को निरस्त करेंगे। 2 तरफा शहीद देश को नहीं चाहिए, 2 तरफ का शहीद देश को नहीं चाहिए। उठा के फेंक देना इनके बड़बोलेपन को, छोड़िए। अच्छा, आप लोग हाथ उठा के कोई बोलिए, पटना में किसी को 43 बीघा जमीन है? एक आदमी को तो है जो नौकरी के नाम पर जमीन लिया। 43 बीघा 12 कट्ठा जमीन नौकरी के नाम पर लिया। तो बताइए, आई विकास के मामले में बहस कर रहे, मैं मानहानि का मुकदमा करो पूरा जिम्मेवारी से। 43 बीघा 12 कट्ठा 11 दूर एक परिवार के पास जमीन है पटना शहर में। है कोई पटना का जमींदार? है कोई पटना का जमींदार? लालू यादव का परिवार है जिनको 43 बीघा 12 कट्ठा 11 दूर जमीन है। और कहिए, औरंगाबाद में, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में, नीरज जी के फ्रेंड्स कॉलोनी में, नीरज जी, अगर हम नीरज जी, अभी जेडीयू का कोई जिस पर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आरोप लगा हो, वो आपके गठबंधन में आ जाएगा तो कहते हैं कि गंगा नहा लेगा, वॉशिंग मशीन से निकल कर आ जाएगा। आपने कहा, बिल्कुल आपकी बात को मैं उसको डिक्टो करता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं, क्या देश के अंदर में कानून है? अगर कानून है तो क्या देश में आपने कभी सुना है कि राज्य का मुख्यमंत्री जेल के अंदर हो और वहां से सरकार चला रहा हो? ऐसा सुना है कहीं? जेडीयू के लोक लाज पर, अरे यही लालू जी इस्तीफा दिए थे, यही लालू यादव को इस्तीफा देना पड़ा था, और आज अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं। ये संसदीय लोकतंत्र का इससे बड़ा मजाक नहीं होता। मैं जवाब देना चाहूंगा। एक बार मैं 1 सेकंड आ रहा हूँ। एक बार लालू जी इस्तीफा दिया था कि नहीं, सो बताइए। ठीक है नीरज, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था कि नहीं? हाँ, सबको आप लोग पकड़ ले रहे हैं ना। हर मुख्यमंत्री को आप लोग जेल में डाल देना चाहते हैं। अच्छा, जो भी आपके विरोध में। अजय जी जवाब दीजिए। एक भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो 14 से चला आ रहा है, लेकिन उस मुद्दे को कब तक लेकर चलेंगे? 350 करोड़ रुपया निकलेगा घर से तो लेके चलना ही पड़ेगा।
अब मैं 35 करोड़ रुपए जब 35 करोड़ रुपया आलमगीर आलम मंत्री के यहाँ से निकलेगा तो चलना ही पड़ेगा। पटना में मॉल की जमीन बैठा के और उस पर मिट्टी संजय गांधी से भरवाया जाएगा तो चलना ही पड़ेगा, और ऐसे लोग जेल जाएंगे। आप क्या चाहते हैं, आरती उतारे भ्रष्टाचारियों की? ठीक है, अरे ये तो ऑलरेडी जेल में है, हेल्थ ग्राउंड पे बेल पे हैं, ये तो जल्दी से कंचना जी पहले एक सेकंड, कंचना जी उसके अच्छा, बाद यहाँ पर बैठे शिवसेना के, नहीं, लालू जी। वही शिवसेना लालू जिसके जी जेल ऊपर में बोला है। था चक्की पीसिंग, लालू जी चक्की जेल में पीसिंग, है। 70,000 लालू जी जेल करोड़ में का ही नहीं। घोटाला हेमंत बिस्वा अरे शर्मा के लालू जी खिलाफ जेल में ही हुआ। नहीं। बाद भारतीय लालू जी जेल में नहीं है। जनता पार्टी लालू जी जेल में नहीं है। सदाचारी हो गए। तेजस्वी बेल पे नहीं है। भ्रष्टाचारी थे, काहे गलत बेल पे हैं? पसीना भैया, मोदी तेजस्वी काहे बेल पे हैं? डिटर्जेंट, क्यों बेल पे हैं तेजस्वी? ठीक है। पाउडर चलता है इनके यहाँ। अरे चोरों की जमात है, चोरों की बारात निकल रही है, ठीक बंद है हो कंचना जी, जाएगी। ओके ज्ञान रंजन जी मैं एक जल्दी बात से बताना जवाब चाहता दीजिए। हूँ, हाँ, जेडीयू जवाब के दीजिए जल्दी से, प्रवक्ताओं उसके के बाद साथ जनता के पास इतनी जाऊंगा दिक्कत मैं। है हाँ। कि उन्हें रात में सोते हैं तो सुबह पता नहीं किस पार्टी के लिए बोलना पड़े, ये तो उनकी आलम है। और रही भारतीय जनता पार्टी की, रेवन्ना प्रसन्ना जैसे 2000 महिला उत्पीड़न वीडियो आने के बाद देश के प्रधानमंत्री उसके लिए वोट मांगते हैं और कहते हैं कि ये वोट मेरे पे जाएगा। ऐसे लोगों का परोपकार कर रहे हैं ये लोग, ऐसे लोगों का परोपकार कर रहे हैं। एक बार ठीक है देश की ज्ञान रंजन जनता जी, इन्हें मिट्टी दिखाएगी। ओके एक सेकंड रुक जाइए। अब एक बात यह है, एक सेकंड आ रहा हूं। अमित शाह जी ने कहा कि परचून की दुकान नहीं है देश, इसके लिए 56 इंच का सीना चाहिए चलाने के लिए। मुझे बताओ किस किस को लग रहा है कि 56 इंच का सीना चाहिए देश को चलाने के लिए? हाथ उठा के बताओ जरा, मणिपुर में 56 किस किस को लगता है कि 56 इंच वाला सीना ही चलेगा? मणिपुर में 56 इंच का सीना कहा गया था। और मोहब्बत की दुकान वाले कौन कौन है जरा बताओ। हाँ ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं इधर से शुरू करता हूँ। सर, कहने का मतलब कि हम लोग उस पार्टी को वोट देंगे जो एक काम करवा दे, कोई भी पार्टी हो, राइट टू रिकॉल ले आए। सब नेता भ्रष्ट है सर, जो बीजेपी में गया ठीक हो गया। सबको अंदर डाल दें। बिल्कुल नहीं, राइट टू रिकॉल चाहिए हमको, राइट टू रिकॉल। अगर हम जब चाहें तब आपको सीट से उतार सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग फ्रॉड है। तो 5 साल में 10 बार चुनाव करना। बिल्कुल, क्योंकि आप लोग में जो बीजेपी में जाता है वो सही हो जाता है। राइट टू रिकॉल दीजिए। नीतीश कुमार आगे भी पलटी मारेंगे, एकदम पक्का 100% पलटी मारेंगे नीतीश जी। बीजेपी को क्यों वोट दे, वो पहले अपना गिनवाए। ठीक है, ये पूछ लूंगा मैं बीजेपी से। हाँ के वोट दुए काम के वोट, मीडिया खरीद लीजिए और काम दीजिए। मंदिर जाइए। ठीक है, एक सेकंड। हाँ प्रज्वल रेवन्ना पे सभी बीजेपी वाली महिला। ठीक है सर, खड़े हो जाइए। हाँ विशेष राज्य, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिलेगा? ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं? तेजस्वी जी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे। 30 साल की उम्र में अरे वो इतनी बड़ी ऑलरेडी संपत्ति एफिडेविट कहाँ दिया से हुआ है, चेक कर लीजिए ना। मोदी जी ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है, जवाब अब तेजस्वी जी कब देंगे? हाँ जी, तेजस्वी जी को अपने संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। और सेकुलरिज्म के सबसे बड़ा नेता जो लालू यादव है, आज बताएं कि कई ठो मंदिर को घेरवाने का काम किया, कई ठो कब्रिस्तान के घेराबंदी करने का काम किया। ये मुखौटा है, मुखौटा। और सिर्फ तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं इस इलेक्शन के समय में, खास कर अकलियत समाज को बदनाम करने का। हाँ मुख्यमंत्री जी तो कब्रिस्तान को घेराने का काम किया, घेराबंदी करवाया, अल्पसंख्यकों को लाभ दिया, अल्पसंख्यकों का आरक्षण बनवाया। कांग्रेस ने लूटने का पहले लालू जी बेचते थे। मैडम आ रहा हूँ सर। इतना कब्रिस्तान का जमीन और मंदिर का जमीन लालू जी कितना बेच दिए, उसको घेराबंदी करने को। जेडी ने सिर्फ यूज किया है माइनॉरिटीज को, बल्कि उसका कभी फायदा नहीं किया है। उसने हमेशा उसको सिर्फ यूज करके भाजपा विश्वविद्यालय कितना बनवाया लालू यादव ने सिर्फ ढोलक बजा कंचना जी, जनता की बातों पर अगर आप बोलती रहेंगी ना तो आधे घंटे तक आपको बोलना पड़ेगा, गला सूख जाएगा, पानी मंगवाऊंगा बार बोतल का पानी खत्म हो जाएगा। थोड़ा सब रखिए। हाँ यादव सिर्फ ढोलक बजा करके 15 साल राज किया है, नौटंकी किया है लालू यादव, और सब